ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। काल पुरुष का ऋण या बंधन राहु महाराज हैं, जो विष रूप में भगवान के कंठ में हैं। भगवान शिव की आराधना से भोलेनाथ विष रूपी ऋण को कंठ में धारण कर लेते हैं। उसका शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं आने देते। उनकी कृपा से जीव सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। शिव रूपी भक्ति से पापमय ऋण राहु समाप्त हो जाता है, क्योंकि राहु महाराज शिव भक्ति करने से शांत हो जाते हैं। विश्वास और आस्था की पावन स्थली उज्जैन। ऐसी मान्यता है कि अवंतिका के राजा हरिश्चंद्र, जब विश्वामित्र जी ने उनका राजपाट दान में ले लिया और दक्षिणा के रूप में एक हाथी के बराबर भार का स्वर्ण भी देना था, तो वे बड़े सोच में थे। उन्होंने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, प्रार्थना की, स्तुति की। वहीं पर उन्होंने भोलेनाथ को लिंग स्वरूप में बनाया, तो भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से, प्रार्थना से खुश होकर राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया कि आपका एक हाथी जितना सोना ऋषि विश्वामित्र को मिल गया है, आप ऋण मुक्त हैं। और जो भी व्यक्ति इस मंदिर में स्थान पर दर्शन कर पीली पूजा करेगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। यहाँ पूर्व जन्म के पितृ व देवताओं के व सामान्य ऋण के लिए पूजा की जाती है। बैंक कर्ज हर प्रकार के ऋण से मुक्त होते हैं। यह पीली पूजा शनिवार को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद में करनी चाहिए। पीली पोटली में 5 चीजें पीली रखते हैं। इसमें चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीले पुष्प, गुड़, पीतल और पीला कपड़ा होता है। शनिवार के दिन पीली पूजा पुजारी करवाते हैं। पहले संकल्प, फिर विनियोग और स्तोत्र पाठ किया जाता है और ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंत्र जाप करते हैं व्यक्ति। ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। कर्ज के साथ साथ दुख निवारण भी होता है। यह उज्जैन से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वट वृक्ष के ऊपर लोग मन्नत का कपड़ा बांधते हैं और पूरी होने पर दोबारा पूजा कर खोल देते हैं। ऋण भार, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण और अन्य किसी भी प्रकार का ऋण यहाँ पूजा करने से समाप्त हो जाता है। गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। सोना, केसर, चना दाल, गुरु का पीली मिठाई, गुरु का नाम मंत्र स्मरण भी किया जाता है। गौरी गणेश नवग्रह मंडल की पूजा की जाती है। पहले नाम कुल गोत्र से संकल्प लेते हैं, फिर स्तोत्र पाठ करते हैं। यदि संभव हो तो शिव दुख दारिद्र्य हरण स्तोत्र का पाठ करें। सबसे ज़्यादा फल त्रयोदशी प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पूजा करने का सर्वोत्तम लाभ मिलता है। श्रावण मास की नाग पंचमी पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पीली पूजा प्रेम विवाह के लिए भी लाभकारी है। इसके अलावा इसके साथ ही एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव कुमररा मठ गांव में है। 1000 ईस्वी में बना था। कलचुरी कालूनी मंदिर है। शंकराचार्य ने कलचुरी नरेश कौशल्या देव के सहयोग से बनवाया था। यहाँ पर पहले 6 मंदिर थे, किंतु अब एक है। अब खंडर हो चुके हैं। विशाल शिवलिंग है, नंदी की मूर्ति भी है। अब ये संरक्षित स्मारक है, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ पर भी मातृ पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण से संबंधित पूजा होती है। श्रावण महाशिवरात्रि नागपंचमी को मेला लगता है। माँ कावेरी और नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ भी ऋण मुक्तेश्वर महादेव विराजते हैं। नर्मदा नदी भोलेनाथ का तप रूपी पसीना बह रहा है। इसके स्नान से संकटों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। भगवान शिव ममलेश्वर ओंकारेश्वर के लिंग के रूप में स्थापित हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का सिद्ध लिंग ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा पर पांडवों ने बनवाया था। संगम के पवित्र जल का अभिषेक से पूजन किया जाता है। पांडवों को अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उनके कष्टों का कारण पिछले जन्म का पितृ ऋण था और अज्ञातवास में उन्होंने यहाँ पर लिंग की
स्थापना कर पूजा की और विधि विधान से पीली पूजा की तो वो भी कष्टों से मुक्त हो गए। सोने के अभाव में चने की दाल, गुरु ग्रह की वस्तुएं, केसर, हल्दी, पीला वस्त्र, पीतल आदि दान किया जाता है। गुरु ग्रह दान से ऋण मुक्ति मिलती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गौरी गणेश पूजा, नवग्रह पूजा और दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे व्यापार, नौकरी और एजुकेशन में लाभ मिले। ऋण मुक्ति के 3 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम मंगल मूर्तये नमः। ओम गम ऋण हर्तायै नमः। ओम आम ह्रीं क्रों श्रीं श्रिये नमः। ममा लक्ष्मी नाशय नाशय मां ऋणोत्तीर्णं कुरु कुरु संपदं वर्धय वर्धय स्वाहा। ऋण मुक्ति के मुख्यतः 5 स्तोत्र बताए गए हैं। शिव दुख दारिद्र्य हरण स्तोत्र, मंगल ऋण मोचन स्तोत्र, ऋणहर्ता श्री गणेश जी स्तोत्र और नरसिंह भगवान ऋण मुक्ति स्तोत्र। माँ का कनक धारा स्तोत्र करने से भी ऋण मुक्ति मिलती है। इसके अलावा विष्णु भगवान का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी ऋण मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आप कभी भी आपका सौभाग्य हो, आप इस मंदिर में जाएं तो इन सभी स्तोत्रों का माँ शिप्रा पर बैठकर या माँ नर्मदा पर बैठकर पाठ करें, अवश्य ही लाभ होगा। सभी साधुओं जिस पर किसी भी प्रकार का ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और अन्य किसी भी प्रकार का ऋण है, इन स्तोत्रों का पाठ करें। भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आपका भी ऋण अवश्य ही पूर्ण समाप्त हो जाएगा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय।